देने के लिए 800 जब बांग्लादेश का जन्म हुआ था तो मेरी 3 पीढ़ी आर्मी से बांग्लादेश में लुंगी बांध के कूदी थी, बांग्लादेश की बंग सेना बन के। आज भी हम तैयार हैं। एक इतना गंदा धर्म है, ये सिर्फ अपने बाप के पेशाब के सिवा ये किसी का नहीं है। ये अपनी बुआ की बेटी से, मामा की बेटी से भी शादी कर सकते हैं। ये इतना नीच सुअर का धर्म है ये, इसमें कोई मानवता नहीं है। एक हिंदू को देने से क्या होता है? हिम्मत होती तो सामने 4 खड़े होते, 4 हिंदू खड़े होते। ऐसे तो मैं किसी एक मुसलमान को, ये इंसानियत है। राहुल गांधी कहाँ है आज? मुलायम मुल्ला का बेटा कहाँ है आज? वो कहाँ? लालू फैमिली चली जाए ना बांग्लादेश में, बांग्लादेश की राष्ट्रपति यहाँ बैठी है, मोइना मुतरा वहाँ चली जाए। हमारी सरकार को करना चाहिए, एक एक बांग्लादेशी को बाहर निकाले और उसमें फेंके समुद्र में। किस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा, दीपू दास को जला के मार दिया। एक इतना गंदा धर्म है, ये सिर्फ अपने बाप के पेशाब के सिवा ये किसी का नहीं है। ये अपनी बुआ की बेटी से, मामा की बेटी से भी शादी कर सकते हैं। ये इतना नीच सुअर का धर्म है ये, इसमें कोई मानवता नहीं है। एक हिंदू को अकेला जला देने से क्या होता है? हिम्मत होती तो सामने 4 खड़े होते, 4 हिंदू खड़े होते। ऐसे तो मैं किसी एक मुसलमान को जला दूं, ये इंसानियत है। लेकिन ऐसे समय में भी लोग भाईचारे सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं ना। कौन कर रहा है? विपक्ष के लोग करते हैं। महुआ मोहितरा कह रही बांग्लादेश तो भारत से भी अच्छा देश है, तो वहाँ चली जाए ना बांग्लादेश में। बांग्लादेश की राष्ट्रपति यहाँ बैठी है, मोइना मुतरा वहाँ चली जाए। मोइना मुतरा ही क्या, वह शहजादा शहजादी कहाँ आज जो बांग्लादेश की राष्ट्रपति इसलिए यहाँ बैठी क्योंकि वो हिंदुओं के समर्थन में काम कर रही थी, कट्टरवादियों को सहन में। बहन बेटी की इज्जत कैसे उछाली थी आपने देखा था ना, किस तरह से उनके कपड़ों को उछाला था। तो वे किसके हैं? मोइना मुतरा जाए बांग्लादेश। तो आज क्या एक्शन लेना चाहिए बांग्लादेश के ऊपर? भाई हम तो मोदी से यही कह रहे हैं, हम तैयार हैं कुर्बानी देने के लिए। 800 जब बांग्लादेश का जन्म हुआ था तो मेरी 3 पीढ़ी आर्मी से बांग्लादेश में लुंगी बांध के कूदी थी, बांग्लादेश की बंग सेना बन के। आज भी हम तैयार हैं। तो जो विपक्ष के थे वो राहुल गांधी कहाँ है आज? मुलायम मुल्ला का बेटा कहाँ है आज? वो कहाँ? लालू फैमिली, वो लेफ्ट का, वो तमिलनाडु का, वो कहाँ? स्टालिन। तो एक दिन इनका भी यही हाथ होने वाला है। अब तक हिंदू नहीं, लेकिन आज भी बांग्लादेश के घुसपैठिए भारत में बैठे हुए 10 करोड़ से ऊपर घुसपैठिए। हमारी सरकार को करना चाहिए, एक एक बांग्लादेशी को बाहर निकाले और उसमें फेंके समुद्र में। ममता बनर्जी तो उनका सपोर्ट में कह चुकी है, अगर बांग्लादेशियों को हाथ भी लगाया तो मेरी लाश पे से गुजरना पड़ेगा। तो हम उसकी लाश पे गुजरने के लिए तैयार हैं। तो सरकार हमें इशारा तो दे। जब हमारा हिंदू वहाँ जल रहा है, गंदी औरत आज उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, उसका खून नहीं खोलता। मुलायम और मुल्ला तो अकबर पैदा करते रहेंगे, लेकिन मोदी जी का भी तो खून नहीं खोल रहा, कुछ बोल नहीं रहे, चुप बैठे हुए हैं। तो हम तो कह रहे हैं भाई खोलना चाहिए, मोदी जी को आज कुछ करना चाहिए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हम कब तक अपनी कुर्बानी देता रहेगा हिंदू समाज? माताओं बहनों को इज्जत को लूटा जा रहा है, वहाँ हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है और पूरा विदेशी मीडिया, पूरा सेकुलर तंत्र चुप है। इसका सेकुलरवाद, इसका जो सबसे पहले जनक कौन है? महात्मा गांधी और जिन्ना आज इसके जिम्मेदार हैं। और नेहरू जो कमीन अपने प्रधानमंत्री की गद्दी के लिए देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। लेकिन इंदिरा गांधी ने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया। तो आज उसका क्या फायदा है? क्या फायदा हुआ उसका? आज हिंदू वहाँ कट रहे हैं, यहाँ बैठे मुल्ला खा रहे हैं फ्री में। यह हमारी सरकार को सोचना चाहिए। क्या इलाज होना चाहिए बांग्लादेश का और बांग्लादेशी घुसपैठिए? तो सेना को बोले कि वो आक्रमण करे, हम साथ हैं। दूसरा यहाँ के जो मुल्ला, उनके भी 2 बच्चे पैदा करने के लिए पाबंदी होनी चाहिए। मतलब अब पाबंदी लगा, नसबंदी कर देना चाहिए, कर देनी चाहिए। जो इंदिरा करे तो सही, मोदी करे तो गलत। तो ये चीजें होनी चाहिए। मतलब अब इस्लाम धर्म में भी नसबंदी का कानून लाना चाहिए। ये पता, जब इस्लाम आए, जब नसबंदी थी, डॉक्टर नहीं थे, बस नहीं थे, वो इन चीजों का इस्तेमाल कैसे कर लेते हैं? फोन का इस्तेमाल कैसे कर लेते? फोन था जब, तो ये सब बात
फालतू की बात है। जनसंख्या फैलाओ, देश अपना बनाओ, और उनका कोई मकसद नहीं है। ये रोहिंग्या क्यों रह रहे हैं, किसने यहाँ बुलाए हैं? तो इनको वापस फेंकना चाहिए। कितने मुसलमानों के देश है, रोहिंग्या को वो नहीं बसा सकते? तो भारत कोई धर्मशाला है क्या? तो सरकार भगाने के लिए कोशिश कर रही, तो विपक्ष के लोग तो कह रहे हैं सरकार वोट चोरी कर रही है। कुत्ते तो भौंकते रहते हैं, कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो वो तो भौंकते ही रहेंगे। अब नेहरू क्यों नहीं बोलेगा? तो राहुल तो अपनी बिरादरी के लिए बोलेगा ना। उसका दादाजी कौन था राहुल गांधी का? तो आज हिंदुओं के लिए जो सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, कितना दर्द है आपके सीने में? भाई दर्द तो इतना, कोई मुल्ला सामने हो तो डांडी फाड़ दूं। फाड़ देंगी? अब बिल्कुल फाड़ दूंगी। 2 रोटी यहाँ खानी, 2 वो खानी। जेल में जाके 2 रोटी? हाँ, कौन क्या गाय भैंस थोड़ी ना जाती वहाँ पे। लेकिन इतनी ज्यादा कट्टरता से क्या समाज सुधर पाएगा, देश सुधर? वो बांग्लादेश में क्या हो रहा है ना? कब तक हम बैठ के महात्मा गांधी की तरह उसने थप्पड़ खा लेते? वो बेचारा कुछ बोल रहा था, अकेला इंसान, तो वो भी तो महात्मा गांधी की तरह शांति से थे ना। ये जब फांसी खाई थी भगत सिंह ने, आज़ादी किसने दिलाई थी? नाम महात्मा गांधी का। वे जो 25-23 साल के नौजवान जो फांसी पे चढ़े थे, उनका कोई देश में वो नहीं है। आज़ादी उन्हीं ने दिलाई थी। महात्मा गांधी तो बेखाम का नाम है। लेकिन विपक्ष तो कहता है महात्मा गांधी का भी नाम मिटाना चाह रही है मोदी सरकार। वो विपक्ष का बापू होगा, मेरा एक ही बापू है, समुंदर सिंह। हमारा बापू नहीं है, वो मुल्लाओं का बापू है। और क्या कहेंगे, आज हिंदूवादी संगठन अपना गुस्सा, अपना आक्रोश लेके रोडों पर आए बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने, लेकिन आपको एंट्री नहीं मिल रही है। आगे बैरिकेड लगा दिए गए, बस लगा दी गई। हिंदू अनुशासन का पालन करता है, सहिष्णु है। हम हमारे देश में हैं। हमने एक संदेश दिया है बांग्लादेश को कि जब तुम हमारे ऊपर जितना अत्याचार कर रहे हो हिंदुओं के ऊपर, अगर ये अत्याचार दोबारा उठा तो बांग्लादेश हाई कमीशन यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। हम अपनी सीमाओं में हैं, हम अपने देश में हैं। लेकिन ये एक सूचना है, एक ये पहले से चेतावनी है। ऐसे लोगों को सावधान होना पड़ेगा। हिंदू सहिष्णु है, कमजोर नहीं है। आपके लिए तो देश के अंदर भी सीमाएं बना दी जा रही है, लेकिन बांग्लादेशियों तो सीमा तोड़ के आके बस गए हैं भारत। हमारी सेनाएं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगी। हमारी सेनाएं सजग हैं, हमारे प्रधानमंत्री सक्षम है, हमारे राष्ट्र की सेनाएं भी सक्षम है। वो निश्चित रूप से कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। हिंदूवादी संगठन क्या करेंगे? केवल धरना प्रदर्शन करेंगे? हिंदू, फिर मैंने कहा हिंदू सहिष्णु है। धरना प्रदर्शन हमारा उनको एक संदेश है। समय आने पर हमारे साधु खड़े होंगे, हमारे नागा बांग्लादेश बॉर्डर के पास चले जाएंगे यहाँ से प्रदर्शन के लिए। हिंदूवादी संगठन नागा साधु और अलग अलग साधुओं के भरोसे बैठे रहेंगे? क्या हिंदूवादी संगठन खुद से एक्शन लेने में सारे उसी का तो अंश है। भरोसा क्या होता है? एक दूसरे पे भरोसा ही तो होता है। क्या आपको अपने ऊपर भरोसा है ना? अकेले भरोसे से नहीं होता, पूरा एक समूह काम करता है, एक व्यक्ति से नहीं होता। साधुओं के आशीर्वाद से आगे बढ़े। आदिवासी तो आशीर्वाद है ही। जिस तरीके से दीपू दास को जला दिया गया, अब मोदी सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए? सरकार का निर्णय है, सरकार कुछ बड़ा एक्शन जरूर करेगी। कूटनीतिक तरीके से क्या हल निकलेगा? वो तो सरकार का काम है। हमारा काम सरकार को जगाना है, सरकार को बताना है। लेकिन इतने सारे हिंदूवादी संगठन होते हुए बांग्लादेशी घुसपैठी करोड़ों की संख्या में घुस गए, हिंदूवादी संगठन क्या कर रहे हैं? काम सरकारों का है। हिंदूवादी संगठन वहाँ खड़े होकर के पहरा तोड़ी देंगे। तो सक्रिय तो रहना चाहिए। सक्रिय है, सक्रिय जब तो यहाँ खड़े हैं लोग। सरकार के लिए काम कौन करता है? सरकार के लिए काम भी तो हिंदूवादी संगठन सूचना देंगे तब ना कार्रवाई। हाँ, तो सरकार ने को संदेश दे दिया गया है, सरकार को पता है क्या हो रहा है। धन्यवाद।